हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हार्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, ये किसी ईयर के वाइज नहीं है। आप कभी भी ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही हैं। हमेशा पूछे जाते हैं, हर ईयर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो इसमें मैं आपको पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बताऊंगा, बाकी और क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि पहले चैप्टर से है, और पहला चैप्टर आपका है एसिड बेस एंड बफर्स। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द एसिड बेस थ्योरी विद एक सुटेबल एग्जाम्पल। मतलब एसिड बेस थ्योरी पे आपको डिटेल नोट बनानी होती है। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 16 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसी चैप्टर में, राइट ए नोट ऑन द ऑफिशियल बफर एंड देयर क्लासिफिकेशन। ये कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर साल पूछा जा सकता है और अब की बार भी पूछा जा सकता है कि ऑफिशियल बफर के बारे में बताइए, ऑफिशियल बफर क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर आपका है एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन द एंटीऑक्सीडेंट देयर क्लासिफिकेशन विद सुटेबल एग्जांपल। ये क्वेश्चन आपसे 8 नंबर में या 16 नंबर पे पूछा जाता है। अगर आपसे 16 नंबर में पूछा जाता है तो आपको एग्जाम्पल बिल्कुल डिटेल में लिखना है, नहीं तो आपको एग्जाम्पल उतने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। इसके एक एग्जाम्पल सोडियम थायोसल्फेट के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। इस बार मतलब 2021 में जो एग्जाम होने वाले हैं वहाँ पे ये पूछा जा सकता है, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट अगला चैप्टर आता है, जो कि अगला चैप्टर है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट क्या होते हैं कि ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपके पाचन तंत्र में, मतलब आपके जीआईटी में, आपके जीआईटी को प्रभावित करते हैं, जीआई ट्रैक को, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द जीआईटी एजेंट। जीआईटी एजेंट क्या होते हैं, गिव देयर क्लासिफिकेशन, उनका क्लासिफिकेशन दीजिए विद अ सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में। देखो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बना दिए गए हैं, बाद में मत कहना कि नहीं बनाए गए हैं। इसका वीडियो जब बनाया गया है तो उसी चीज को आप पढ़ लीजिए तो सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एंटासिड। एंटासिड बार बार पूछा जाता है, इसको जरूर पढ़िएगा। डिस्क्राइब द एंटासिड एंड देयर आइडियल प्रॉपर्टीज एंड देयर क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे मैंने इतना बताया, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल खुद से पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बार बार एग्जाम्पल पूछता है। एग्जाम्पल आप लिखोगे तभी आपको अच्छा नंबर मिल पाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर आपका होता है टॉपिकल एजेंट, और टॉपिकल एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि मतलब ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि टॉपिकली यूज किया जाता है, शरीर के बाहर यूज किया जाता है। इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टॉपिकल एजेंट, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 16 नंबर में 8 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मली इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द टॉपिकल एजेंट, डिस्क्राइब एस्ट्रिंजेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। एस्ट्रिंजेंट के बारे में आपको बताना है सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में, जैसे यहाँ पे आपको फिटकरी के बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है कि राइट अ नोट ऑन या डिस्कस अ नोट ऑन प्रोटेक्टिव क्या होते हैं विद देयर एग्जांपल्स। यहाँ पे भी एग्जांपल्स, देखो मैं बार बार कहता हूँ कि एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जांपल आप नहीं पढ़ते हो तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ते हैं। अगला चैप्टर कौन सा होता है, ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर आपका डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट देखिए, इससे पहले कभी कभी एंटी माइक्रोबियल के बारे में भी पूछा जाता है, उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया, उसको शॉर्ट आंसर में बता देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छा सा पूछा जाता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द डेंटल प्रोडक्ट। अब डेंटल प्रोडक्ट जब आप से पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप बताओगे डेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये क्वेश्चन 16 नंबर पूछा जाता है, ठीक है। और राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द डेंटल प्रोडक्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल सहित वो सारे प्रोडक्ट लिखने हैं, वो सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं जो डेंटल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। जैसे एंटी कैरीज एजेंट होता है, एब्रेसिव एजेंट होता है, इस प्रकार के जितने भी एजेंट्स होते हैं जो डेंटल प्रोडक्ट में होते हैं उसके बारे में आपको बताना रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अगले चैप्टर में हम देखते हैं क्या पूछा जाता है, जो कि है इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स में पूछा जाता है आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इनहेलेंट्स एंड गिव द डिटेल नोट ऑन ऑफ द ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ द इनहेलेंट्स। देखो इनहेलेंट्स में ऑक्सीजन का एग्जाम्पल आप लोग याद करिएगा, आसान भी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इनहेलेंट्स क्या होते हैं और आपको ऑक्सीजन के बारे में डिटेल नोट लिखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर का नाम नहीं लूंगा, अब यहाँ पे आते हैं मिसलेनियस कंपाउंड। कुछ होते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स जो साथ में मिला दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला इसमें जो चैप्टर आएगा वो होगा रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट। रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, जैसे CO2 इत्यादि होता है, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टोरेंट एंड एमेटिक्स। 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमेटिक्स और एक्सपेक्टोरेंट में आपको अंतर बताना होता है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा एमेटिक्स के बारे में अच्छे से और पढ़ लीजिएगा कि एमेटिक्स का एग्जांपल क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और एक्सपेक्टोरेंट कैसे काम करता है, ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख कर दे सकता हूँ कि ये क्वेश्चन छूट नहीं सकता, ये क्वेश्चन बिल्कुल छूट नहीं सकता है, और वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंटीडोट एंड देयर क्लासिफिकेशन विद देयर एग्जांपल। 100% 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, और आपकी बार भी पूछा जाएगा और हर बार पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि एंटीडोट क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए कि उतने कितने प्रकार के होते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल होता है सोडियम नाइट्राइट, उसके बारे में पढ़ लीजिए। ये आपका 8 नंबर का, तो अगर 16 नंबर का नहीं तो 8 नंबर का चैप्टर क्वेश्चन बिल्कुल से तैयार हो जाएगा, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, इसको ज़रूर पढ़ लेना अगर आप अच्छा नंबर चाहते हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले चैप्टर्स में, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला चैप्टर आपका मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप पढ़ लीजिए। नॉर्मली ये इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्राइब द रोल एंड कंपोजिशन ऑफ ORS। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का रोल क्या होता है, कैसे काम करता है डायरिया में, और उसका कंपोजिशन क्या होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, दूसरे तीसरे साल आता है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको भी पढ़ेंगे तो सही रहेगा। इसके बारे में शायद नहीं बताया गया, इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑफिशियल कंपाउंड ऑफ आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम। देखिए ये क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ कि आपको ऑफिशियल कंपाउंड्स के बारे में बताना है, एक्चुअली दूसरा चैप्टर ही है। आयरन के होता है और आयोडीन के है, कैल्शियम के है। तो अगर आप चाहो तो इसको पढ़ो और चाहो तो ना पढ़ो। ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इसके विपरीत में आपको एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, मतलब अदरवाइज करके। तो आप सब कुछ पढ़े रहोगे तो इसको नहीं पढ़ोगे तो काम चलेगा, लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि अगर सिलेबस में दिया गया है तो भैया ऐसा ना करो, उसको पढ़ोगे तो सही रहेगा। तो ये 3 ही दिए गए हैं, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, लगभग जब आते हैं तो तीनों साथ में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि कौन सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो वो है, राइट रेडियो आइसोटोप। व्हाट इज द रेडियो आइसोटोप क्या होते हैं, और आपको गीगर मूलर काउंटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट काउंटर है कि मतलब गीगर मूलर काउंटर, ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा से दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है और ऐसा नहीं हो सकता कि ना पूछा जाए, वो है राइट व्हाट इज एरर। देखो व्हाट इज एरर ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा 8 नंबर में कि राइट अ नोट ऑन द सोर्स ऑफ एरर्स। एक्चुअली सोर्स ऑफ है, ठीक है, सोर्स ऑफ एरर इन फार्मास्यूटिकल। ये फार्मास्यूटिकल में सोर्स ऑफ एरर के बारे में आपको नोट लिखना है। ये कन्फर्मली पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इसलिए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। कभी कभी एक क्वेश्चन और आता है कि क्वालिटी कंट्रोल का क्या इंपॉर्टेंस है, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर क्वालिटी कंट्रोल का क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन द लिमिट टेस्ट। ये लिमिट टेस्ट भी पूछा जाता है, इसका सारा वीडियो बन चुका है, इसको आप देख लीजिए। कभी कभी 2 पूछा जाता है, जब भी आर्सेनिक आएगा तो अकेला आएगा, क्लोराइड सल्फेट के साथ में आता है, आयरन अकेला आता है, हैवी मेटल अकेला आता है, ठीक है। तो इस बार भैया यही पढ़ लीजिए, आयरन के बारे में आप लोग और क्लोराइड के बारे में। तो आर्सेनिक, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन और हैवी मेटल, ये 5 ऐसे हैं जिसके बारे में लिमिट टेस्ट दिया गया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आप पढ़ लीजिए, आयरन पढ़ लीजिए और क्लोराइड पढ़ लीजिए, ठीक है। ये हो सकता है इस बार पूछा जा सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता एक्चुअली। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको जैसे आता है क्वेश्चन की शॉर्ट नोट लिखना है, किस पे लिखना जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट 4 नंबर में क्वेश्चन होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटासिड, एस्ट्रिंजेंट, इनहेलेंट, हिमेटिनिक्स, गैस्ट्रिक एसिडिफायर, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, पोविडिन आयोडीन, सलाइन कैथार्टिक। तो इतने के बारे में ऐसे 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाँ 4 नंबर में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इसको लिखना रहता है, इसका क्लासिफिकेशन लिख दो, जो इसके बारे में आपको आता है थोड़ा बहुत वो आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल यूजेस ऑफ एनी ड्रग, ऐसे सब कुछ, ठीक है, या ऐसे लिखना होता है। तो वो क्वेश्चन क्या होता है, उसमें आपको क्या क्या पूछा जा सकता है जो इस बार या हर बार इंपॉर्टेंट होता है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फ्लोराइड,
पोटेशियम परमैग्नेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, आयोडीन, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मरकरी, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बेरियम सल्फेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेडियो आइसोटोप वाले भी चैप्टर में आता है, ठीक है। बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड। ये इतने केमिकल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सबको पढ़ लेते हो तो लगभग 16 नंबर का ये क्वेश्चन आता है पूरा। 4 केमिकल्स आते हैं, तो बेसिकली 5 होते हैं जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि आपका कम से कम 12 नंबर का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ तो आपको अपने पास से भी पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ हम ही थोड़ी बता सकते हैं। और वैसे भी हम केवल वो कर सकते हैं कि जो पीछे के क्वेश्चन पेपर आए हैं उसी में से हम लोग बताते हैं। तो एक काम करिए आप लोग कि पीछे के जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी सॉल्व करते रहिए, ठीक है। एक्चुअली आप इसको कर लीजिए, आप जान लीजिए पीछे के क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों ये हो गया आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसी वजह से आपको वीडियो थोड़ा थोड़ा लेट मिलता है। जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कराए गए हैं उसको सॉल्व करा दिया जाएगा जल्दी ही। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।